जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं आशुतोष आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD एग्ज़ाम क्रैक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं 16 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर हाजिर हूं BPSC के महत्वपूर्ण और इसमें एक्सप्लेनेशन सहित हम आपको क्वेश्चन कराएंगे। आइए पहले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। निम्न में से कौन भारत का पहला वायसराय था? क्या लॉर्ड कॉर्नवालिस या पिट्स या लॉर्ड कैनिंग या रॉबर्ट क्लाउ? आप सभी लोग जानते हो भारत का पहला वायसराय जो था वो रॉबर्ट क्लाउ था और इसका जो शासनकाल था वो 1856 से 1858 तक था और इसी के शासनकाल में 1857 की क्रांति इसी के शासनकाल में हुई थी। 1857 की क्रांति इसी के शासनकाल में हुई थी। अब भारतीय दंड संहिता 1858 में इसी के द्वारा लागू की गई है। सिविल दंड प्रक्रिया 1862 में इसी के काल में बनाई गई है। उम्मीद करते हैं मेरी बात अच्छे से क्लियर हो रही होगी। अगला प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? क्या चंद्रगुप्त मौर्य ने या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने या अशोक ने या बिंदुसार ने? तो आप सभी लोग जानते हो इसका सटीक आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों को भारत से बाहर निकाला था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? सुल्ताना रजिया बेगम किसकी बेटी थी? क्या बलबन की, क्या इल्तुतमिश की, क्या कुतुबुद्दीन ऐबक की या रुकमुद्दीन की? तो आप सभी लोग जानते हो ये रजिया सुल्ताना इल्तुतमिश की पुत्री थी। किसकी थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी और ये 1236 से 1240 तक दिल्ली पर प्रशासन करती है। यह मुस्लिम योम तुर्क इतिहास की पहली महिला शासिका थी। इल्तुतमिश पहला ऐसा शासक था जिसके बाद किसी महिला की उत्तराधिकारी नियुक्त हुआ। यानी रजिया सुल्ताना के बारे में इतनी बात जानने की ज़रूरत है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की? क्या BD सरवाकर जी या भगत सिंह या लाला हरदयाल या चंद्रशेखर आज़ाद? तो आप सभी लोग जानते हो लाला हरदयाल जी ने गदर पार्टी की स्थापना की और ये गदर पार्टी की स्थापना 25 जून 1913 को अमेरिका में की गई, जिसके संस्थापक सदस्य जो थे वो सोहन सिंह भकाना थे या कतर सिंह सभागार एवं लाला हरदयाल थे। इस पार्टी के अध्यक्ष जो थे वो लाला हरदयाल जी थे, इसलिए इसकी स्थापना हुई। और ये भारत में स्थापना इसकी नहीं हुई है, यह अमेरिका में इसकी स्थापना हुई है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में और 6 के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। कह रहा, महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? क्या साबरमती से, क्या पोरबंदर से, क्या अहमदाबाद से, क्या दांडी से? तो आप सभी लोग जानते हो कहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं गांधी जी द्वारा चलाया गया जन आंदोलन में से एक है, जिनका आरंभ 6 अप्रैल 1930 को होता है। और ये जो चलाया जाता है इसको कहाँ से शुरू किया जाता है? तो ये साबरमती आश्रम से शुरू किया जाता है और ये 1930 में इसको शुरू करते हैं। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? क्या लोथल था, क्या रोपर था, क्या कालीबंगा था, क्या मोहनजोदड़ो था? आप सभी लोग जानते हो कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ी, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला और लोथल जो है वो सुप्रसिद्ध है किसके लिए? किसके? बंदरगाहों के लिए प्रसिद्ध है। उम्मीद करते हैं मेरी बात अच्छे से क्लियर हो रही होगी। आइए क्वेश्चन नंबर 7 और 8 के बारे में चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे सितार एवं तबला का आविष्कारक माना जाता है?
क्या मियाँ तानसेन को, या बैजू बावरा को, या अमीर खुसरो को, या रामानंद को? तो आप सभी लोग जानते हो अमीर खुसरो को ही तबला और सितार का जनक के रूप में या आविष्कारक के रूप में माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं। क्या बैरन या नारकोंडा, या करावती, न्यूमोर, या ग्रेट अंडमान, या लिटिल अंडमान, या पम्बन, या बैरन द्वीप? तो आप सभी लोग जानते हो ये पहला आंसर इसका सटीक है। बैरन द्वीप और नारकोंडा दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी क्षेत्र हैं। उम्मीद करते हैं मेरी बात अच्छे से क्लियर हो रही होगी। आइए क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करते हैं, 9 और 10 के बारे में। क्या कह रहा है, जरा मेरी बातों को अच्छे से समझिएगा और क्वेश्चन क्या कहता है समझिए। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? उड़ीसा से, झारखंड से, त्रिपुरा से, मिजोरम से? तो आप सभी लोग इसका सही आंसर देते होंगे, उड़ीसा से राज्य नहीं गुजरती। और आप इसका आंसर भी जानते होंगे, क्या जानते हैं? जैसे कि मित्र पर गमछा झार, ट्रिक वगैरह तो जानते ही होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करते हैं। कह रहा है, विश्व का सर्वोच्च ऊंचा पठार कौन सा है? क्या तिब्बत का पठार, कोलोराडो का पठार, बोलिविया का पठार, कोलंबिया का पठार? तो विश्व का जो सबसे ऊंचा पठार है वो कौन सा है? तिब्बत का पठार माना जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 और 12 के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। क्या कह रहा है, चंद्र ग्रहण का कारण है पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा का आना, पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच सूर्य का आना, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना, उपरोक्त में से कोई नहीं। आप सभी लोग इसका सटीक आंसर दे रहे हैं कि सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। तब क्या लगता है? चंद्र ग्रहण लगता है। 20वां प्रश्न क्या है, सेबी का पूरा रूप क्या है? सेविंग एंड एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया। अगला विकल्प है कौन सा है कि क्या है विकल्प? कह रहा है सर्वे ऑफ, ध्यान दीजिएगा प्रश्न है, क्वेश्चन समझिएगा, सर्वे ऑफ इन्वेस्टमेंट बिजनेस इन इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका विकल्प नंबर सेबी का फुल फॉर्म, डी विकल्प इसका सही है। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 और 15 के बारे में बात करते हैं। 14 और 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा समझते हैं धीरे धीरे इसकी बातों को, फिर अच्छे से क्लियर करते चलेंगे। चलिए क्वेश्चन है, क्या कह रहा है जरा देखिएगा। कह रहा भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण कौन है? क्या कृषि उद्योग, इस्पात उद्योग, पर्यटन उद्योग, या खेल कूद के सामान का उद्योग? आप सभी लोग जानते हो इस्पात उद्योग प्रधान रूप से भारत में प्रचलित है। अगला प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो या योजना आयोग एवं विकास मंत्री, या वित्त मंत्री, या प्रधानमंत्री? आप सभी लोग जानते हो नीति आयोग अभी जल्दी में बना है, तो उसका अध्यक्ष जो होता है उसका नाम क्या है? प्रधानमंत्री होता है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 और 16 का। और आपको प्रश्नों की सीरीज ये कैसी लग रही है कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए। अगर आपको प्रश्नों की सीरीज अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कह रहा है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? क्या अनुच्छेद 51 में, या अनुच्छेद 51 का में, या अनुच्छेद 52 में, अनुच्छेद 53 में? आप सभी लोग जानते हो कि जो बात है वो 51 का में वर्णित है, और भाग 4 का में भी इसका वर्णन है। भाग 4 का में भी इसका वर्णन है मूल कर्तव्य के। अब पहले ये मूल संविधान में एक भी नहीं थे। 42वां संविधान संशोधन द्वारा 10 जोड़े जाते हैं, और 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक और जोड़ा जाता है, 11वां। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारियों से संबंधित मामला
मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? क्या गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, या पश्चिम बंगाल बनाम भारत संघ, शर्मा बनाम कृष्णा, या बॉम्बे राज्य बनाम बलसारा? तो आप सभी लोग जानते हो मूल अधिकारी से संबंधित जो है वो पहला विकल्प है गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार के द्वारा। आपको प्रश्नों की सीरीज कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। अगर प्रश्नों की सीरीज अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।